ये क्या रुचि, दूध गैस पे रख, तुम यहाँ मोबाइल पर गप्पे मार रही हो। सारा दूध जल गया। कनक जी ने कहा तो रुचि का मुंह फूल गया। ये सास और ससुराल दोनों ही आफत है। 1 मिनट भी चैन नहीं। भुनभुनाते हुए रसोई की ओर चल दी। रुचि को भुनभुनाते देख कनक जी सोच में डूब गई। कितना फर्क आ गया है पहले और अब में। आज के बच्चे बड़ों का कोई लिहाज नहीं करते। विगत जलचित्र की तरह उनके आंखों के सामने गुजरने लगा। विदाई के समय माँ ने समझाया, अब वही तुम्हारा घर है, तुम नहीं हो उस घर परिवार के लिए, इसलिए सामंजस्य तुम्हें ही बिठाना होगा, बदलना तुम्हें ही होगा। ऐसा कोई काम ना करना जिसे माँ बाप का नाम खराब हो। आंखों में अनगिनत सपने ले ससुराल की दहरी पे पहुंची। एक नए माहौल में घबराई कनक सासू माँ में माँ की छवि ढूंढ रही थी। वह स्नेहमयी थी, पर अपने बच्चों के लिए, कनक के लिए नहीं। वो पराई जो थी, एक सिंदूर की रेखा ने उसे कई किरदारों में बांट दिया। पर माँ की बात याद कर, अब वही तुम्हारा घर है। उस घर को ढूंढने की कोशिश में उम्र बीत गई। बचपन की सहेली हमेशा समझाती थी, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, अपना भी देख, पढ़ाई पूरी करके ही आगे की सोच। कनक को उस समय पढ़ाई की नहीं, गृहस्थी का क ख ग पढ़ना ज्यादा जरूरी लगा। अनाड़ी हाथों से जब गृहस्थी की गाड़ी संभालने की कोशिश की, कई परीक्षाएं देनी पड़ी, तब जाना अपने आंसू खुद पूछना। दूसरों को नाराजगी का हक है, उसे तो सिर्फ मनाने का हक है। पहली बार रसोई में बनी खीर की सबने तारीफ की, पर सासू माँ ने एक शब्द नहीं कहा। घर के काम काज में निपुण नहीं है बहू, कह किनारे हो गई। हाँ, अब वो कनक नहीं, बहू के नाम से जानी जाती है। कनक नाम तो मायके की दहरी में ही छूट गया। पहली परीक्षा तो नाम बदलने की ही थी, जिसे उसने आत्मसात कर लिया। सिर्फ नाम ही नहीं, रूठना मनाना, जिद फरमाइश, वो बचपना, सब कुछ मायके की दहरी पर छोड़ना पड़ा। ससुराल में धैर्य और परिश्रम की पोटली संभालनी पड़ी। जिसकी सुबह 8 बजे होती थी, वो सूर्योदय से पहले उठना सीख गई। धीरे धीरे आदतों के बदलने की परीक्षा भी उसने पास कर ली। एक लड़की की मायके की आदतें ससुराल में बेकार के चोचले में बदल गई। जीवन जीने की जद्दोजहद में कई तानों और कटाक्ष को हंसकर झेल जाती थी। यूं तो जुबान उसके पास भी थी, पर माँ की शिक्षा और संस्कार ने जुबान पर ताला लगा दिया। कभी तिल मिलाकर बोली भी तो इतना हंगामा हुआ, उसने चुप्पी साध लेने में भलाई समझी। पति ने पहले दिन ही कह दिया था, जो माँ को पसंद हो वही करना है, मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनना है, वो मालकिन है इस घर की। कनक ने सर हिला दिया। समझ नहीं पा रही थी, क्यों रिश्ते सिर्फ उसे ही बनाना है, दूसरों को बनाने का कोई प्रयास नहीं करना है। कॉलेज की मॉडर्न कनक पति के अनुरूप बदलने लगी। मान गई साड़ी पहनना, पल्लू रखना ही संस्कार है, भले ही इसकी आड़ में कोई कितना भी भला बुरा बोले। बहू आने के बाद कनक को लगा अब उसकी परीक्षा के दिन गए। पर ये क्या, रुचि के बुखार होने पर रात भर रुचि के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते। कब थकी कनक की आंखें लग गई पता ही नहीं चला। नकुल आया तो बोला, माँ आप कमरे में जाकर सो जाओ, मैं लगाता हूँ पट्टियां। अगले दिन सुबह बहू को चाय देने जा रही थी। मेरी माँ होती तो मुझे यूं बुखार में छोड़कर खुद सोती नहीं, वो सांस है ना इसलिए सो गई। बहू बिना सच्चाई जाने फोन पर अपनी सहेली से कह रही थी। अच्छी सांस बनने की कई परीक्षा दी, पहले अच्छी बहू की परीक्षा दी, अब और नहीं, कल को बेस्ट दादी नानी की परीक्षा देनी पड़ेगी। कब तक परीक्षा देगी, कब तक पास फेल के चक्रव्यूह में फंसी रहेगी। अब अपने हिसाब से जिएगी, दूसरों के हिसाब से नहीं। अगले सुबह मॉर्निंग वॉक कर आई। कनक पेपर पढ़ रही थी। नकुल बोला, मम्मी चाय नहीं मिलेगी क्या आज? बेटे रुचि को बोलो वो चाय बना ले। आज से मैं उतना ही काम करूंगी जितना मैं कर पाऊंगी, और सारे काम सबको बांटना पड़ेगा, मुझे भी समय चाहिए अपने लिए, कह कनक पेपर पढ़ने लगी। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें।